हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्क वैकेंसीज़ में। आज जो वैकेंसी लेकर आए हैं, हम इसरो की तरफ से वैकेंसी लेकर आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने जो इसरो जो था पहले अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा वैकेंसी निकालता था और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी निकलती थी। जैसे कि यहाँ पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से अलग वैकेंसी निकलती थी वे और VSSC से अलग वैकेंसी निकलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसरो का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर स्पेस। अब यही इसरो के अंदर हायरिंग करेगा। इसी के द्वारा यहाँ पे अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगी, नोटिफिकेशन होंगे, वो आउट किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट आने वाली है उसके अंदर आपको ITI के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी, डिप्लोमा के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिन्होंने BTech कर रखा है या फिर जिन्होंने BE कर रखा है या फिर करने वाले हैं उनके लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि इस बार 2024 वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे विदाउट गेट स्कोर कार्ड। आपको इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा और उसी एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब जो ITI वालों के लिए रिक्रूटमेंट आने वाली है वह आपके टेक्नीशियन B पद पर आपको देखने को मिलेगी और ड्रॉसमैन के पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आएंगी वह आपको टेक्निकल असिस्टेंट के पद के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो आपके यहाँ पे BE या BTech के पदों पर वैकेंसी आएगी वो आपके साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग के पद पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। इवन यहाँ पे जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट हैं जो 2024 में पास आउट होने वाले हैं या फिर पहले पास आउट हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पे लाइब्रेरियन असिस्टेंट के पद का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए निकाली जाने वाली है और यहाँ पे परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे यह है कि जिन्होंने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, उनका मैक्सिमम जो सिलेबस रहता है यहाँ पे वो टेक्निकल सिलेबस रहता है। नॉन टेक्निकल से बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं। 80 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा तो 75 मार्क्स के यहाँ पे टेक्निकल से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आप टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, हमने टारगेट रखा है मात्र 900 लाइक्स का, 900 प्लस लाइक्स का। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को कमेंट करके बता देना, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हो और
उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिज्यूमे फॉर्मेट मिलेगा, इस पर क्लिक करके रिज्यूमे फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो और अपने खुद का रिज्यूमे बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है जो इसरो के अंदर अभी अपकमिंग रिक्रूटमेंट आने वाली है उसके रिगार्डिंग यह नोटिफिकेशन है। उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न आपको बेसिकली ये एक टेंडर है आपको जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा निकाला गया है। आप सभी को पता होगा कि सारे सरों के अंदर जो रिक्रूटमेंट होती, इसरो के अंदर जो रिक्रूटमेंट निकलती थी, इसरो के अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग रिक्रूटमेंट निकलती थी। लेकिन इस बार क्या होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट निकालेगा जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, जो कि इसरो के अंदर यह वैकेंसी रहेगी। तो समय सभी का साथ यहाँ पे एग्ज़ाम होने का है, आपको अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी की जो वैकेंसी निकाली गई है वो साथ में ही निकालेगी। जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की तरफ से वैकेंसी निकलती थी जो कि इसरो के अंदर निकलती थी। VSSC की तरफ से वैकेंसी निकलती थी। तो ऐसा अलग अलग इसरो के जो डिपार्टमेंट हैं वो अलग अलग वैकेंसी निकालते थे। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वैकेंसी निकालेगा इसरो के अंदर, ठीक है ना। तो उसके द्वारा ही रिक्रूटमेंट आने वाली है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे उन्होंने एक टेंडर आउट किया है। अब टेंडर क्या है, जैसा कि कोई घर होता है जिसकी नीलामी होती है तो बहुत सारे लोग उसके लिए बिडिंग लगाते हैं, उसकी नीलामी में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपका एक एग्ज़ाम है, इसकी बोली लग रही है। तो अलग अलग टाइप की कंपनियाँ यहाँ पे इसकी बोली के अंदर पार्टिसिपेट करेगी और जो कंपनी यहाँ पे बिडिंग को जीत जाएगी उस बोली को जीत जाएगी, उसको ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की अनुमति मिल जाएगी, जिसमें आपका CBT फर्स्ट होगा, CBT सेकंड होगा, उसके अलावा इंटरव्यू होगा। तो अगर करवाएगी तो ये सारा यहाँ पे रहेगा। तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, टाइम लिमिटेड क्या रहती है, इसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल दे रखा है। इवन यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में भी दे रखा है। कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकाली जाएगी उसके बारे में भी दे रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको एकदम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। इसको ये नोटिफिकेशन में आपको ये नोटिफिकेशन मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, कहाँ पे मिलेगा और ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है रोल क्या रहेगा, सर्विस क्या रहेगी, ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। लेकिन आपको क्या करना है, पेज नंबर आपको जाना है 40 पे, यहाँ जहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। आपको पैटर्न क्या रहेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 40 पे आपको यहाँ पर जहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग पूरा एग्ज़ाम पैटर्न सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। आपको
रिक्रूटमेंट निकाल कर पैटर्न क्या रहेगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, ये मेंशन कर रखा है। ये देख रहा है आपको बीटेक के लिए क्या क्या पेपर कंडक्ट करवाएंगी, और यहाँ पे इन्होंने नीचे दे रखा है जो कि आपको रहेगा, ये देख रहा है आपको डिप्लोमा, आईटीआई और ग्रेजुएशन वालों के लिए तो ये एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने दिया है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बीट वालों के लिए क्या है, या फिर आपको पहले डिप्लोमा वालों के लिए बता देता हूँ कि क्या क्या कंडक्ट करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो साइंटिस्ट असिस्टेंट की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और लाइब्रेरियन असिस्टेंट की पोस्ट है। ये जो बात कर रहे हैं हम यहाँ टेक्निकल, साइंटिफिक, लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे उसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, उसके लिए डिप्लोमा, इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, बीटेक, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि साइंटिस्ट असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। बाकी यहाँ पे टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन की यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पे लास्ट में देखोगे आप तो यहाँ पे आपको टेक्नीशियन, एक मिनट, टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन की यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या उन्होंने बता रखा है। और टेक्नीशियन और जो आपका रहेगा, टेक्नीशियन के पद रहेंगे और ड्राफ्टमैन के लिए पद रहेंगे, उसके लिए आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है कैटेगरी, और आपको रिटन टेस्ट के बारे में बता रखा है कि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट जो कि पद रहेंगे, आपको देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। एक क्वेश्चन गलत रहता है तो आपके 0.3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ऐसा ही आपको टेक्निकल और ड्राफ्टमैन के लिए सेम पेपर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया भी दे रखा है। अगर आप जर्नल से बिलोंग करते हो तो 80 में से 32 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 80 में से 24 मार्क्स लाने आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये था साइंटिफिक और टेक्निकल और लाइब्रेरियन असिस्टेंट के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी, यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहेगी स्टोर ऑफिसर की। स्टोर ऑफिसर की जो पोस्ट है उसकी बात करते हैं थोड़ा। यहाँ पे आप देखोगे कि स्टोर पोस्ट के लिए आपकी कैटेगरी है यहाँ पर टेस्ट ऑफ रीजनिंग, अर्थमेटिक, जर्नल अर्थ अवेयरनेस, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी। और 104 क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ पर, 104 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। 2.5 घंटे का समय होगा, 2.5 आवर्स का समय होगा। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन टाइप भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हम जो बच्चे यहाँ पे बीटेक कर रखे हैं उन बच्चों के लिए बात करते हैं। यहाँ के देखिए
आपको जो बीटेक का रखा है वो जो रिक्रूटमेंट है साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। पार्ट 1 जो होगा आपका डिसिप्लिन और साइंटिफिक एरिया होगा, उसमें एमटेक वालों के लिए 75 मिनट्स होगी और बीटेक वालों की 90 मिनट्स होगी। एमटेक वालों के लिए 60 क्वेश्चंस होंगे, वहीं बीटेक वालों के लिए 80 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 80 मार्क्स का पेपर होगा। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, दोनों में सेम रहेगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 और 80 रहेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। पैटर्न सिलेबस आप देख सकते हो, यहाँ पे 40% क्वेश्चन सेल बी बेस्ड ऑन बीई और बीटेक, 40% क्वेश्चन आपके बीटेक से रहेंगे एमटेक वालों के लिए, और 60 क्वेश्चंस आपके एमटेक सिलेबस से रहेंगे। वहीं बीटेक वालों के लिए 75 ऑफ द क्वेश्चन सेल बी बेस्ड ऑन द कोर स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन नोटिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट, और 25 क्वेश्चंस सेल बी कवर्ड अदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी हैं। और भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी आपके 2 और एग्ज़ाम होंगे, उनके बारे में आपको डिटेल बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब इसके बाद तो आई होप इसको जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसमें जो टाइम लगेगा यह 60 डेज़ 60 दिन का समय लगेगा, और 60 दिन के समय के अंदर आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। जैसा कि अभी यहाँ पर इसका यहाँ पे बिड चला गया है, फाइनलाइज होने वाला है। उसके बाद जो कंपनी इसको लेगी वही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। जैसा कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, TCS है, और उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं। तो जल्द से जल्द इसमें 60 दिनों का समय लगेगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका मान के चलिए अगस्त तक इसका 100% एग्ज़ाम हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसके लास्ट डेट भी जुलाई तक ही होगी। अगस्त तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर यह कंपनी करवा देगी। जो भी कंपनी इस बिड को फाइनलाइज करेगी, जिसको यह बिड मिलेगी, वो कंपनी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगी। और इसके अंदर इस बार बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। आपको बार बार एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, एक एग्ज़ाम के अंदर आपको इस मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको इसका सिलेबस जानना है तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। और ये नोटिफिकेशन आपको हमारी ऑनलाइन ऑल द बेस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इसका लिंक आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन का। और नोटिफिकेशन का लिंक टेलीग्राम का में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन करिए और उसका आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।